हेलो दोस्तों, ईपीएफओ हायर पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने जो सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन सारे ईपीएफ जो पेंशनर है जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, कैलकुलेशन यानी कि कितना अमाउंट डिपॉजिट या ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, ये सारा जो भी कैलकुलेशन है ये ईपीएफओ ने एक एक्सेल कैलकुलेटर अवेलेबल करवा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी एक्सेल कैलकुलेटर के बारे में बात करेंगे कि वो कहाँ पर अवेलेबल है और किस तरह से एक पेंशनर जो हायर पेंशन का ऑप्शन चूज कर रहा है कैसे उसको यूज करके अपना ड्यूज कैलकुलेट कर सकता है कि कितना उसे अमाउंट डिपॉजिट या ट्रांसफर करवाना पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंत तक आप इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। मैं आपको पूरा वो एक्सेल कैलकुलेटर समझा दूंगा और आप अपने हिसाब से उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी तक नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले ऑल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए ताकि इस तरह के जो वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो। दोस्तों मैं देखता हूँ आप व्यूज़ तो करते हो, वीडियो ज़रूर देखते हो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों आप जब सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हाँ हमारे कंटेंट को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी मेहनत रंग ला रही है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को हिट करके वीडियो को आप आगे प्रोसीड करिए। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को बिना देरी के शुरू करता हूँ और अब यहाँ पर मैं हूँ गूगल पर। यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं ईपीएफओ। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ईपीएफओ, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर टाइप करके मैं देखिए एंटर कर दिया। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद में इस तरह से हमारे सामने विंडो ओपन हो जाती है। सबसे पहले हमें जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में फॉर एम्प्लॉय जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको हमें चूज कर लेना है। ये होने के बाद में जो यहाँ पर नीचे की तरफ आप आएंगे तो सर्विसेज लिखा हुआ है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है यूएन ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही हम यूएन मेंबर पोर्टल की जो वेबसाइट है यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हो, एक तो ब्लिंक कर रहा है, एक जो सेकंड वाला जो साइलेंट है। दोनों पर ही आपको वो एक्सेल कैलकुलेटर मिल जाएगा, तो आप किसी पर भी चाहे तो आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं पहले वाले पर क्लिक कर लेता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन देखिए कैलकुलेटर फॉर एस्टिमेटिंग ड्यू फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्लिक करते हैं। द ड्यूज कैलकुलेटेड थ्रू द कैलकुलेटर बाल, ये देखिए दोस्तों आपको जल्दी करना पड़ेगा वरना ये इस तरह से आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं वापस बैक जाता हूँ। ये देखिए इस तरह से इस पर क्लिक करते हैं। एक्चुअल ड्यूज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड फॉर द कंसर्न रीजनल ऑफिस, यानी कि एक यहाँ पर एस्टिमेशन आपको मिलेगा। एक्चुअल जो ड्यूज है वो आपको जो ईपीएफओ का जब रिकॉर्ड कैलकुलेट होगा तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर ये मेंशन, तो यहाँ पर सिंपली हम डाउनलोड कैलकुलेटर पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने ये इस तरह की एक्सेल ओपन हो जाएगी। यहाँ दोस्तों ये वही एक्सेल है जिसमें आप अपना अमाउंट आपके हिसाब से क्या क्या वेजेस रहा है आपके टाइम टू टाइम वो डालकर आप अपना ड्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने 5 सीट अवेलेबल करवाई है। पहली है वेज एंट्री, जिसमें आप अपना वेज एंट्री डालकर चेक कर सकते हैं। ये जो सेकंड है कैलकुलेशन सीट है 8.33 जो भी पेंशन का है। तीसरी है समरी। चौथा है कैलकुलेशन सीट फॉर 1.16% जो बाद में एड ऑन हुआ है उसका कैलकुलेशन है और इसकी समरी 1.16% की समरी यहाँ पर दी हुई है। तो ये 5 एक्सेल सीट ईपीएफओ ने अवेलेबल करवाई है। चलिए मैं आपको एक एक करके पांचों सीटों को समझाता हूँ कि किस तरह से आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक सैंपल के लिए लिया है, यूएन नंबर ले लिया है, नेम में एक सैंपल नेम डाल दिया। अब देखिए दोस्तों इन्होंने जब से पेंशन स्टार्ट हुई है, यानी कि जैसा कि हमें पता है नवंबर 1995 से पेंशन स्कीम PS 95 की पेंशन स्कीम स्टार्ट हुई है, तभी से इन्होंने इसको कैलकुलेट किया है। यहाँ पर नीचे की तरफ जाइए तो यहाँ पर इन्होंने मंथ वाइज और ईयर वाइज सारा कैलकुलेशन यहाँ पर डाला हुआ है। अब यहाँ ने जो एग्जाम्पल इन्होंने लिया है वो जो बेसिक वेजेस, जो वेजेस लिया पीएफ वेजेस, इन्होंने एग्जाम्पल के लिए 25,000 लिया है स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 95। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पर आपका जो वेजेस रहा है उस टाइम में
आप डाल सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने 50,000 एक कॉमन अमाउंट ले लिया है, यानी कि थ्रू आउट द टिल दिस मार्च 23 इन्होंने 50,000 लिया है, यानी कि 50,000 एग्जाम्पल लिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो भी आपका वेजेस रहा है वो डालकर आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये देख रहे हैं नवंबर मंथ का जो ड्यू है वो दिसंबर मंथ में पे हुआ है, तो उसको 25,000 इन्होंने लिया है। अब जो ड्यू अमाउंट है इसका इन्होंने कैलकुलेशन कर लिया है, इसका 8.33। अब उस टाइम में पेड हो चुका होगा जो वेज सीलिंग थी, उस वेज सीलिंग पर जो पेड हुआ है 209 रुपये, 209 रुपीज़, और यहाँ पर बैलेंस अमाउंट इन्होंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये माइनस ये ड्यू माइनस पेड, यानी कि इस तरह से। अब नेक्स्ट मंथ में 50,000 इन्होंने ले लिया एग्जाम्पल के लिए। फिर से मैं वही कह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी आपका वेजेस रहा है वो डालकर आप अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर वापस वो 8.33 इन्होंने निकाल लिया है, इतना उस टाइम में पेड हो चुका था सीलिंग के हिसाब से 8.33, रिमेनिंग जो पेड पे करना होगा वो इन्होंने यहाँ पर निकाल दिया, यानी कि ये वाला। तो अब इस तरह से इन्होंने मंथ वाइज जो है अमाउंट निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए ये वेजेस मंथली है, ईयरली वेजेस यहाँ पर निकाल लिया है इन्होंने, पूरा कैलकुलेट यहाँ पर एड ऑन कर दिया, तो ये ईयरली वेजेस आ गया है। यहाँ पर इसका 8.33 इन्होंने ले लिया है, और इस तरह से देखिए दोस्तों मंथ वाइज ये इन्होंने कैलकुलेट कर लिया है, और मंथ वाइज कितना ड्यू बनता है वो इस तरह से इन्होंने कैलकुलेट करते हुए, देखिए आप ईयर वाइज 2021 ईयर वाइज इस तरह से ये कैलकुलेट करते चले आ रहे हैं। आप भी सिंपली आपका जो भी वेजेस, अब इन्होंने तो देखिए दोस्तों ये ध्यान जरूर रखिएगा, इन्होंने एक कॉमन अमाउंट लिया 50,000, लेकिन आपकी सैलरी ईयर वाइज जरूर इंक्रीज हुई होगी। आपका जो भी वेजेस पीएफ वेजेस बढ़ा होगा तो आपको ईयर वाइज यहाँ पर उसको चेंज करते जाना है। जो भी आपका वेजेस रहा है आप अपने रिकॉर्ड से वेरीफाई कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर डालते चले जाना है। बस जैसे ही आप यहाँ पर वो डालते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मूले लगे हुए हैं एक्सेल के, ऑटोमेटिकली आपका जो है अमाउंट डिफरेंशियल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 2003 तक ये जो 541 था ये अमाउंट, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये, क्योंकि उस टाइम जो सीलिंग थी वो 6,500 थी। उसके बाद में जो सीलिंग यहाँ पर सितंबर 2014 में बढ़कर 15,000 होगी, तो उसका 8.3 1250 है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एंड ऑफ द डे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर टोटल ड्यूज यानी वेजेस का इन्होंने ये निकाल लिया है। अब इसकी जो समरी है वो नेक्स्ट सीट में इन्होंने कैलकुलेट किए 8.33 की समरी। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप बहुत गौर से समझिएगा, वही यहाँ पर इन्होंने मंथ ले लिया, ड्यू मंथ ले लिया, वेजेस सेम है 25,000 और उसके बाद में 50,000 थ्रू आउट द ईयर इन्होंने ले लिया है। अब यहाँ पर जो ड्यूज है वही जो पहली वाली सीट में था वो यहाँ पर इन्होंने ले लिया है। यह देखिए डिफरेंशियल अमाउंट। अब जो हमें पता है जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो कम्युलेटिव पर कैलकुलेट होता है, मंथ का जो भी आपका इकट्ठा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस आ गया डिफरेंशियल अमाउंट, यहाँ पर कम्युलेटिव अमाउंट इन्होंने ले लिया है दिस मंथ दिस, आप नेक्स्ट मंथ से समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला अमाउंट, ये वाला डिफरेंशियल अमाउंट प्लस कम्युलेटिव अमाउंट जो ऊपर वाला है, इस तरह से आप देखिए आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब इस पर देखिए जो इन्होंने एड ऑन कर दिया, जो टोटल डिफरेंशियल कम्युलेटिव अमाउंट है इसको इन्होंने एड ऑन कर दिया, और बात आती है इंटरेस्ट की। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी इन्होंने कैलकुलेट करके यहाँ रखा हुआ है, जिस ईयर में जो इंटरेस्ट थी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली ये वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इस सीट में आपको अपना ये वाला वेजेस सीट भर देना है। ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ऑटोमेटिकली ईयर वाइज आपका सारा कैलकुलेट करके आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये वाला अमाउंट टोटल इंटरेस्ट ये प्लस ये अमाउंट, तो यानी टोटल अमाउंट ये हो गया विथ इंटरेस्ट, ये वाला अमाउंट हो गया टोटल करके ये इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पर ये देखिए इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट प्लस टोटल कंट्रीब्यूशन जो भी जमा करवाना है पे करना है डिफरेंशियल अमाउंट वो यहाँ पर आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इन्होंने ईयर वाइज, ये देखिए दोस्तों ईयर वाइज सारा का सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस ईयर में 12% इंटरेस्ट था तो ये आ गया है। ये देखिए इस तरह से इन्होंने ईयर वाइज कैलकुलेशन आपको प्रोवाइड करवा दी है।
सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना वेजेस फीड करना है और आपका जो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता चला जाएगा और ईयर वाइज आपको ये देखिए इस तरह से अमाउंट मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। ये जो पार्ट है ये इंटरेस्ट का पार्ट है, ये वाला इंटरेस्ट का पार्ट, ईयरली कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ आ रहा है। ये देखिए इस तरह से कितना डिफरेंशियल अमाउंट है और ये विथ इंटरेस्ट कितना होगा ये यहाँ पर लिख दिया गया है। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ये यहाँ पर कम्युलेटिव आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको इस वाली सीट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ तो इन्होंने नवंबर 95 से लिया है, नहीं हो सकता है आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ और हो रही हो, तो आपकी अगर उससे पहले की है तो आपको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपकी ज्वाइनिंग नवंबर 95 से पहले है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ज्वाइनिंग सपोज मान के चलते हैं जैन 1998 है, तो आपको ये वाला जो ईयर्स है ये आपको छोड़ देने, आपकी जो ज्वाइनिंग से ही जो वेजेस लगा है वहां से आपको आपका अमाउंट डालकर फिल करना है, क्योंकि ये जो एक्सेल सीट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली है। तो इस तरह से आपको इस सीट को फिल कर देना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो एंट्री आपने यहाँ पर फीड करी है वही एंट्रीज आपको बस यहाँ पर डाल देनी, ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट होता चला जाएगा। आपको एंड ऑफ डे सीट यानी कि यहाँ पर फरवरी मार्च 23 फरवरी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जमा हुआ दिख जाएगा। और ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन निकल कर आ रहा है इस एग्जाम्पल के द्वारा विथ इंटरेस्ट जो जमा करवाना पड़ सकता है, अगर किसी का सेम स्ट्रक्चर एग्जाम्पल रहा हो यानी कि 50,000 रहा हो, तो एवरेज ऑन एवरेज यहाँ पर 46,000 सॉरी ये लैक्स में है 46,36,952 टोटल अमाउंट ड्यूज निकल कर आ रहा है, जो आपको डिपॉजिट या ट्रांसफर करवाना पड़ेगा हायर पेंशन का ऑप्शन बेनिफिट लेने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको बस अपना वेजेस डालना है। अब तीसरी सीट पे बात करते हैं समरी। इन्होंने इसी सीट को समराइज कर दिया है तीसरी सीट में। कुछ नहीं, इन्होंने बस ईयर वाइज ले लिया है सारा कंट्रीब्यूशन, डिफरेंशियल ऑफ ईयर वाइज ले लिया है, इसका इंटरेस्ट ले लिया है और इसी तरह से कैलकुलेट करते हुए टोटल अमाउंट यहाँ पर जो हमने पहले देखा था 46,36,952 ये वाला टोटल जो अमाउंट है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर समराइज कर दिया है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे नीचे आप थोड़ा सा समझिएगा कि अगर इफ पेड अगर आप 30 अप्रैल 2023 तक पेड कर देते हैं तो यही अमाउंट रहेगा, लेकिन करंट ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिला वो थोड़ा एड ऑन हो जाएगा तो ये अमाउंट बढ़कर हो जाएगा और 46,68,000। अब अगर आपको नेक्स्ट मंथ में आप पेड करते हैं, अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, तो ये पेड होगा मई 31 तक, तो इसमें थोड़ा और इंटरेस्ट एड ऑन होता चलाएगा। तो इसी हिसाब से मंथ वाइज इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अमाउंट एड ऑन होता चला जाएगा और आपका जो अमाउंट है अगर आप 30 सितंबर तक इसमें पेड दिखा रखा है अगर आप पेड करते हैं, क्योंकि जैसा हमें पता है एक सर्कुलर में इन्होंने जारी किया था कि आपको 3 महीने का पीरियड दिया जाएगा अमाउंट जमा करवाने के लिए जून से, क्योंकि जून 26 इज लास्ट डेट, उससे 3 महीना आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा अमाउंट जमा करवाने के। तो जितना लेट आप जमा करवाएंगे दोस्तों देखो आपका अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपने पूरा मन मानस बना लिया है कि हाँ मुझे हायर पेंशन चाहिए, तो जल्दी से जल्दी आप अमाउंट का बंदोबस्त करके डिपॉजिट करवा दिए, क्योंकि मंथ वाइज ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि मंथ वाइज यहाँ पर देखिए बढ़ता चला जा रहा है इंटरेस्ट का केप। तो ये इस तरह से तीसरी सीट हो गई। अब कैलकुलेशन है वो 1.16% का जो एडिशनल लगने वाला है बाद में जो एक सर्कुलर ईपीएफओ ने जारी किया था उसके हिसाब से। तो वो जो 1.16% लगने वाला है दोस्तों, वो जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र कर दिया मेरे एक वीडियो में, वो लागू होगा सितंबर 2014 के बाद में ही, और वो भी 15,000 की सीलिंग के ऊपर ही। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वही वेजेस है 50,000। अब जो गवर्नमेंट का जो 1.16% है वो इन्होंने कैलकुलेट कर लिया, यानी 50,000 का 1.16% होता है 580 रुपीज। ठीक है, अब जो कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड इनको हुआ होगा वो 15,000, यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूले में देख सकते हैं 15,000 का 1.16% तो ऑलरेडी इनको मिल चुका है। अब चाहिए इनको डिफरेंशियल अमाउंट जो आपको पे करना पड़ेगा एडिशनल, यानी 15,000 का 1.16 तो इनके पास है, यानी उसके ऊपर ही आपको 1.6% देना है। तो वो डिफरेंशियल अमाउंट यहाँ पर निकल गया। यहाँ पर देखिए
580 माइनस 174 रुपीज। तो इस तरह से आपका ये मंथली वाइज भी ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है 1.16% का वो निकल कर आ जाएगा ये इस तरह से। और इन्होंने यहाँ पर इसको एड ऑन कर दिया है, ये भी कम्युलेटिव ही होगा यहाँ पर कम्युलेटिव। और इस पर भी इंटरेस्ट है, ये देखिए दोस्तों इस पर भी इंटरेस्ट लगाया हुआ है। तो हर चीज आपको सोच समझ कर ही आगे बढ़नी है। इस अमाउंट पर भी इंटरेस्ट है, ये देखिए दोस्तों इस तरह से ये टोटल विथ इंटरेस्ट ये अमाउंट निकल कर आ रहा है। तो ये जो 1.16% में आपको फिर से दोहरा दूं, ये आपको देना है 15,000 की ऊपर का जो भी वेजेस है उसके ऊपर, और ये लागू होगा सितंबर 2014 के बाद से ही। तो इस तरह से सेम प्रोसेस चला आएगा। आपको जो ये 1.6% कैलकुलेट करना है, तो आपको जो आपका अमाउंट है वो सितंबर 2014 के बाद में ही यहाँ पर रखना है। इसको आपको इग्नोर कर देना है केवल किसके लिए, 1.16% की कैलकुलेशन के लिए। बस इस तरह से आपको सिंपली आपका अमाउंट डाल देना है। सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली फॉर्मूले फीड किए हुए हैं, और आपका जो ये 1.16% वाला जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होके फाइनली यहाँ पर आ जाएगा। तो इस एग्जांपल के द्वारा हम देख सकते हैं कि जो अमाउंट निकल कर आ रहा है वो 59,390 रुपीज आ रहा है। अगर किसी का वेजेस 50,000 रहा हो थ्रू आउट द ईयर्स, तो ये एडिशनल हो गया जो पे करना पड़ेगा। यानी कि ये वाला तो हो ही गया है 46,36,36,000, और ये जो है एडिशनल 59,000 एडिशनल एड ऑन का हो जाएगा। अब इसकी भी समरी सीट इन्होंने यहाँ पर दे दी है, वही यहाँ पर देखिए सितंबर 2014 के बाद में ये कैलकुलेट कर रहे हैं, वही वाली सीट है। इन्होंने इसको समराइज कर दिया ईयर वाइज, और ये टोटल अमाउंट आ गया है यहाँ पर। अब इसका भी इन्होंने बता दिया है कि अगर आप सेम मार्च अप्रैल तक पेड कर देते हैं तो ये अमाउंट है, मई में पेड करते हैं तो ये होगा, जून में ये, जुलाई में ये, सितंबर अगस्त में और सितंबर में, तो यहाँ पर ये भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आप इसमें डिले करेंगे तो आपका अमाउंट ये भी बढ़ता चला जाएगा। तो अब आपको क्या पे करना होगा, अगर आप यहाँ अप्रैल तक पे कर देते हैं तो आपका जो अमाउंट है, अब देखिए दोस्तों अप्रैल तक तो पे होने से रहा क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल निकल चुका है और मई भी ऑलमोस्ट जाने वाला, तो आप पे करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जून तक या जुलाई तक। तो जो मैक्सिमम अमाउंट 60,930 रुपीज, और ये वाला हो जाएगा जुलाई तक, मैं मान के चल रहा हूँ 47,62,000। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको ऐड करके बता देता हूँ 69,330 आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो टोटल जो आपको अमाउंट अगर आप जुलाई तक पे करते हैं तो ये हो जाएगा 48,23,850 रुपीज। ये आपको पे करना होगा, तब जाकर आपकी हायर पेंशन स्टार्ट होगी। तो आई होप दोस्तों आपने ये एक्सेल सीट डाउनलोड कर लेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई आपके डाउट होते हैं कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो ईपीएफओ ने मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन था कि एक्सेल नहीं मिल रहा है, कैलकुलेशन नहीं मिल रहा है, तो ईपीएफओ ने ये प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप जाइए डाउनलोड करिए और अपने हिसाब से आपका ड्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मिलने वालों के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर हिट कर दिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू very much।